खबर आपको अहम दें, कराची के एम.ए. जिन्ना रोड इकबाल मार्केट की दुकानों में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मजीद गाड़ियां भी तलब की गई हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दिया। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, बताइएगा किस वजह से आग लगी है और किस किस्म की दुकानें हैं कि आग फैल रही है? एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़ है इकबाल प्लाजा, जहां की इत्तला पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी रवाना हुई। बताया जा रहा है कि ये इकबाल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर और ये दीगर सॉल्यूशन वगैरह की दुकानें हैं, जिसमें बताते हैं कि आग जो है वो मजीद फैलती है। इससे कबल भी यहाँ खौफनाक आग लगी थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए फायर ब्रिगेड हुकाम ने फौरी तौर पर आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया और शहर भर की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है यहाँ तलब कर ली गई हैं। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि 11 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो यहाँ मौजूद हैं, जो कि आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही इमारत में धुआं भर जाने की वजह से जो फायर फाइटर हैं इनको रेस्क्यू करने में और साथ ही आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू 112 और फायर ब्रिगेड KMC की यहाँ मौजूद है। स्मोक और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम देख रहे हैं कि अच्छा खुर्रम, रिहायशी इमारत है, ऊपर और नीचे ये दुकानें हैं, तो रिहायशी लोगों को निकालने का कोई अमल हो रहा है, ये क्या इस वक्त बताएंगे आप? देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर पर ये पूरी मार्केट है और ये इसके ऊपर जो है वो रिहायशी इमारत है। रिहायशी इमारत का रास्ता अलग होने की वजह से जो है वो महफूज है। तमाम फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो फौरन में जो इमारत के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर लोग मौजूद हैं उनको घरों से निकाल लिया गया, क्योंकि धुआं भर जाने की वजह से जो है वो अक्सर बेशतर जो है वो खतरनाक सूरत हाल हो जाती है, जिसकी वजह से जो इब्तदाई सेकंड फ्लोर के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड का अमला हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद है और आग पे काबू पाने की। बहुत शुक्रिया खुर्रम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि इस वक्त एम.ए. जिन्ना रोड कराची में दुकानों में आग लगी है, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।